राधे राधे साथियों, माधवी शुक्ला के साथ लर्न हार्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम करेंगे पैट यानी प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे मैथ के क्वेश्चंस हैं, जो तालिका आई थी, जो ग्राफ पेपर में आए थे पेपर में, तो उनको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरीके से हम धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट के सारे पहले तो हम प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे लगाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है 24 अगस्त 2021 शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, कौन सा शिफ्ट फर्स्ट का 24 अगस्त 2021 का है। इसमें क्या है कि हमको एक तालिका के मतलब एक तालिका दी गई है, इसके आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें है क्या, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। क्या है, 5 सेल्समैन है उनके द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन के बारे में कहा गया है। उसके हिसाब से हमें ये तालिका दी गई, ये हमारे सेल्समैन है 1 2 ए बी सी डी ई। ठीक है, तो कितने सेल्समैन है, हमारे 5 सेल्समैन है। उसके बाद ठीक है, ये इनके आंकड़े दिए गए हैं 2015 2016 17 18 19 और 20 के आंकड़े दिए गए हुए हैं और इनकी ये आय दी गई है। क्या है, वार्षिक कमीशन जो इनकी बचत होती है वो दी गई है। ठीक है, ये मतलब ए बी सी डी की और ये टोटल दिया गया है। टोटल हमारा ये जिनकी भी जो आय है 2020 में की ये आय है, 2019 की ये है, 18 की ये है। ठीक है, इसी हिसाब से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2018 में बी का कमीशन, किसका, बी। तो हम पहले बी को देख लेते, बी हमारा ये है ना, बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना था। अब बी देख लीजिए, कौन से सन की बात कर रहा है, 2018 की। 2018 हमारा कौन सा है ये, और बी कहाँ पे रहा है, ये रहा हमारा, यानी कि 28,000। कितना हुआ, 28,000 हुआ है। तो फिर 28,000 में अब फिर करेंगे उसी वर्ष के कुल कमीशन का, यानी कि 28,000 ये है, फिर इसी साल के जितना भी कमीशन, जितने भी सेल्समैन है उनके सबके बराबर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो बी बराबर क्या है हमारा, बी बराबर हमारा 28,000 है। ठीक है, फिर हमारा उसी वर्ष के कुल कमीशन का कितना है, तो कुल कमीशन कितनी है हमारी, इसको जरा हम देखना है हमको। कुल कमीशन हमारी है 14 लाख, कितनी है, 1,46,960। कितनी है, 1,46,960 है हमारी। ठीक है, अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसके लिए निकालना होता है उस जिसको मतलब ये टोटल दिया गया, इससे हमें किसकी निकालनी है, 28,000 की तो निकालनी है, बी की निकालनी है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 28,000 को गुणे 100 और बटे 1,46,960। ठीक है, अब हमको इसको डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो हमें इसकी परसेंटेज निकालनी, क्या निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाता है। ठीक है, जीरो से जीरो हमारा चला गया। अब हमारे पास बचे हैं ये, अब हम इसको इससे भाग देंगे तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन पे नजर डालनी है कि हमारे ऑप्शन कैसे हैं। यहाँ पे ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, दूसरा हमारा कैसा आ रहा है, मतलब पूरे पूर्णांक में आ रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक तो हटाई दो, 3 बचे हैं। ठीक है, अब हम एक चीज सोच लो, ये हमारा 28,000 है, ये 10 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे भाग देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसको यहाँ पे क्या मान लें, इसको हम यहाँ पे 696 है ना, हम इसको पूरा 14,000 मान ले रहे हैं। ठीक है, 3 जीरो हमने मान लिए। अब ये क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ये 3 जीरो से कट गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 14 दूनी 28, कितना हुआ, 14 दूनी 28 हो गया। अब देखो 2 दशावन 20, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो 20 के आसपास आना चाहिए ना, क्योंकि हमने 696 को छोड़ रखा है। ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पे हमारा 98 दूर दूर तक नहीं है 20 से, ये हटा दो। फिर हमारा 80 दूर दूर तक नहीं है, 20 के आसपास भी नहीं है ना, तो ये भी हटा दो। तो क्या बचा हमारा 19.05%। क्या बचा है, तो हमारा क्या आ जाएगा 19.05%। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, और यही रहेगा। अगर आप लोगों का मन हो तो आप इतना लंबा भाग करके अपने टाइम को वहां पे बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। वैसे इतना टाइम होता नहीं है, इसके लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है।
आप लोग, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, बात किसकी है, हमें 2015 और 2018 को देखना है। ठीक है, और ऑप्शन हमारे कौन कौन से हैं? ऑप्शन में हमारा सी है, डी है, बी है और ए है। तो इसमें से कौन सा छूट रहा है? ई से तो हमें कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, अब इनमें से देखना है, फिलहाल ई का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें देखना है 2018। तो 2018 हमारा कहाँ है? ये रहा है। ठीक है, 2018 ये है। अब किससे हमें तुलना करनी है? 2015 से। तो 2015 कहाँ है हमारा? ये है। ठीक है, अब क्या है, इसको मतलब हमें देखना है कि किसमें ज्यादा उच्चतम वृद्धि दर्शा रहा है। ठीक है, तो कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शा रहा है, तो कौन दर्शा रहा है? तो पहले हम देखेंगे, किसका देखेंगे? पहले हम देखेंगे ए का। ठीक है, ए हमारा ये है, तो 29,800 कितना है? 29,800। इधर कितना? 27,305। 27,305। इसको हमें इससे क्या करना है? इसको हमें इससे मतलब माइनस कर लेना है। 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ बचेगा कितना? 7 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए? 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 से 7 गया, 9 से 7 चले जाएंगे 2, यानी 2495। कितना बच रहा है? 2495 बच रहा है। एक बार देखिएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 हो गया हमारा, यहाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ पे 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये हमारा किसका है? ये हमारे ए का है। अब हमें किसका निकालना है? बी। ऑप्शन में बी है ना, तो बी का निकालना है। बी में कितना है? हाँ, बी में हमारा है 28,000। कितना है? 28,000। ठीक है, और यहाँ पे 15 में कितना था? 26,850। 26,850। ठीक है, इसका माइनस कर लो, 0 को 0, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, 1150 बच रहा है। अब हमें किसका देखना है? ए का हो गया, बी का, सी का देखना है। तो सी में हम देखेंगे, ये किसका है हमारा? ये बी का है। ठीक है, सी का देखेंगे, सी में हमारा कितना है? तो 2018 में सी का है 29,100। कितना है? 29,100। ठीक है, और यहाँ पे कितना है सी में? 26,200। 26,200। इनको माइनस करना है, 0 0, यहाँ से यहाँ गया तो कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 3 6 7 8 1 9। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 9 बच गया है, यहाँ पे कितना हुआ? 8 में से 6 गया 2, ये बचा हमारा 2900। अब हमारे पास लास्ट बचा है डी। तो डी का क्या हो जाएगा हमारा? डी का हमारा होगा 2018 में कितना है? 3,360। 360 में से हमको कितना करना है माइनस? 27,850। 27,850 लेस करना है 0 1, यहाँ से आ गया 10 में से 2 गया 2, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है बताइए? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हमको दिख रहा है सी का। किसका दिख रहा है? 2900। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। सी में किसमें है? ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अब हमारा नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तालिका का कौन सा है? निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? कितना है? अधिकतम है। ठीक है, तो हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? हमें वही ईयर देखने, 2020 दिया है, 2019, 2018, 17। तो हम देखते हैं 2020, ठीक है, फिर 2019, 2018 और फिर 2017। 16 और 15 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्या है? न्यूनतम और कमीशन। तो हमें इसमें देख लेना है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है। ये तो हमारा योग है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, उसका हमें अंतर निकाल लेना है। ऐसे हमें चारों ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें बताइए? इसमें हमको सबसे ज्यादा 2020 में लग रहा है 32,000। लग क्या रहा है ही। ठीक है, कितना है? 32,000 है। और सबसे कम क्या है यहाँ पे? तो भाई 29,700, 3,000, 29,000, तो 2,700 सबसे 27,000 सबसे कम है। क्या है? कम है। ठीक है, इसको निकालिए, 12 से 7 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ से बराबर हो गया, तो ये पूरा 5,000 बच गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? 2019 की। ठीक है, 2019 में कितना है हमारा? 2019 में सबसे ज्यादा और सबसे कम को लेना
है हमें, ठीक है। 29,800, 29,400, 28,500, 24,600, 29,750। तो कौन सा ज्यादा है? 29,700 नहीं 29,800। कौन सा ज्यादा है? 29,800 हमारा सबसे ज्यादा है। और सबसे कम कौन सा है? तो वो है हमारा 24,600। कौन सा है सबसे ज्यादा कम? तो 0 0 8 से 6 गया 2, 9 से 4 गया 5, ठीक है। ये हमारा 5200 हो रहा है। अब हमें 2018 को चेक करना है। 2018 में 3060, 3060 है, फिर 3000 है, उसके बाद 29,100, 28,000, 29,800। तो यहाँ पे 3060 सबसे ज्यादा है। इसके बाद हमें 2018 का चेक करना है। 2018 में हमारा सबसे ज्यादा कौन सा है? 30,060। कौन सा है? 30,060 है। इसमें सबसे कम कौन सा है? 29,800, 28,000 या फिर 3,000। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कम है सबसे? तो ये है हमारा 28,000 हमारा सबसे कम है, ठीक है। इसको लेस करिए 0, 10 से 8 गया 2, ठीक है। ये कितना बच रहा है? 2060 बच रहा है। अब हमारा कौन सा 17 का बचा है, तो 2017 को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2017 में सबसे ज्यादा कौन सा है? 25,200, 27,000, 28,000, 29,800, 28,750। तो कौन सा है? 29,800। कौन सा है? 29,800 है, ठीक है। अब सबसे कम कौन सा है? 25,200, 27, 28। तो हमारा 25,200 सबसे कम है। 25,200 सबसे क्या है? कम है। 0 0 8 से 2 गया 6, 9 से 5 गया 4, ठीक है। अब देखिए इन सब में सबसे ज्यादा क्या करें? न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा अंतर है बताइए? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2019 में कौन सा है? 5200 है, ठीक है। कितना है? 5200 है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। 2019 जो है वो क्या है? अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है 2019 का, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है इस तालिका का। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमें किसको किसको देखना? 2019 सबसे पहले देखना है, ये रहा हमारा। फिर हमें इसमें किसको देखना? डी को देखना है। तो डी हमारा कहाँ है? डी हमारा ये रहा, यानी कि 29,800। कितना है? डी बराबर 29,800। फिर हमें ए द्वारा अर्जित कमीशन, ए द्वारा अर्जित कमीशन कितनी है? और 2019 में 24,600। कितनी है? ए बराबर 24,600, ठीक है। ये है। तो इस मतलब हाँ, अब इन दोनों का क्या करना है? हमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना प्रतिशत अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमें तो मतलब निकालनी है परसेंटेज, तो बड़ी संख्या को हम किससे निकालनी है? हमें डी से निकालनी है। किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है, ठीक है। तो 29,800 गुणे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 बटे 24,600, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, ये तो हमें डेटा मिल गया है, हमें क्या निकालना है? इसका प्रतिशत निकालना है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों पे अपना टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ क्या होगा कि अगर ये हमारे जो ये कभी भी छोटा हो, ये डेटा हमें कभी भी छोटा मिले ऊपर वाली संख्या से, तो हमारा आंसर हमेशा 100% के ऊपर होता है, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। फिर से सुनो, अगर हमको इस संख्या से ये संख्या का डेटा कम है यानी छोटा है, तो हमें कोई भी अगर ऑप्शन में हमारा 100% से ऊपर हो तब तो हम सॉल्व करते, जब है ही नहीं तो हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इसका आंसर हमेशा अगर इसको इससे हम काटेंगे तो ये 100 प्लस जाएगा, इसलिए यहाँ कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब हमारा इस तालिका का क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि इसमें इस तालिका का लास्ट है, ठीक है। इस तालिका का क्या है? लास्ट है। तो इसमें क्या कहता है? किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, ठीक है। सी द्वारा अर्जित। अब हमें पहले देख लेना हमारे पास कौन कौन से सन दिए? 2019, 17, 18 और 16, ठीक है। तो 16 है जब ये हमारा, तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हमें 16 की तुलना करनी है तो हम अपने से पीछे वाले के साथ करेंगे ना। तो हमें 2016 में सी की तुलना किससे करनी है? तो ये हमें करनी है 27,800। 2016 की तुलना हमें 2015 से करनी है। तो 2016 में कितनी थी सी की? ये थी इसकी
28,800, ठीक है। फिर 15 में कितनी थी, तो 15 में हमारी कितनी है 26,200, 26,200। इसको लेस कर लीजिए, 0 0 6, 7 से 6 गया 1, 1600 बच रहा है। अब हमें किसका देखना है, तो हमें अब देखना है 2017 का। 17 के लिए हमें तुलना किससे करनी है, 16 के साथ करनी है, ठीक है। किसके साथ करनी है, 16 के साथ। तो 28,200 को 27,800 से माइनस करना है, ठीक है। 2017 2016, तो 17 में कितनी है, 17 में हमारी है सी वाला, हाँ 28,200, कितनी है 28,200 है। और 16 में कितनी है 27,800, कितनी है 27,800, ठीक है। तो 0 0, 12 से 8 गया 4, 7 से 7 गया 0, ठीक है, कुछ नहीं, यानी कि 400 बच रहा है हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमें फिर कौन सी संख्या निकालना है, 18 का। 2018 में और 2017 के साथ तुलना करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2018 में सी कहाँ गया, ये रहा 29,100, कितना है 29,100 है। और 17 में कितना था 28,200, ठीक है। लेस करिए, 0 0, 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 11 से 2 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा 2018-17 का निकल के आ गया। अब हमें किसका निकालना है, अब हमें 2019 का निकालना है, ठीक है। 2019 में सी का देखिए आंकड़ा क्या है, 2019 में 29,400, कितना है 29,400, ठीक है। अब हमें तुलना किससे करनी है, अपने पीछे वाले साल से। तो हमारा 2018 का कितना हो जाएगा, 2018 का हमारा हो जाएगा 29,100, कितना हो जाएगा 29,100। अब देखिए 0 0 3 0 0, तो इन सब में जो है हमें क्या है, तुलना में अधिकतम वृद्धि किस ईयर में दिख रही है हमको बताइए। यहाँ पे 300 है, ये इसमें भी नहीं है, इससे ज्यादा तो इसमें ये भी नहीं है, 900 भी नहीं है, 2017-16 में भी नहीं है, 400 हो रही है। तो हमें किसमें दिख रही है, 2016 में, ठीक है। तो कितनी है, यहाँ सबसे ज्यादा दिख रही है 2016 में दिख रही है।